तरफ इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं और उनमें 3 बड़े फैसले हैं जो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े। पहला फैसला उनका ये है कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा पाने वाले मियाँ अकरम उस्मान साहब, ये मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फस्तायत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के जीता भी था। तो अकरम उस्मान साहब को लाहौर का सदर अब बना दिया गया है। इससे पहले जो हैं वो शेख इम्तियाज़ साहब ने बड़ा शानदार काम किया, बड़े मुश्किल हालात में लाहौर के सदर के तौर पे बड़े सबसे टफ हालात में उन्होंने काम किया। अब मियाँ अकरम उस्मान साहब आए, एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब अग्रेसिव मोड के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से जिसको सज़ा हुई उसको लाकर बनाया लाहौर का सदर। फिर 8 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी उन्होंने मुकम्मल हमायत की। जो बलूचिस्तान में हड़ताल होने जा रही है, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इसके ऊपर भी एक इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि हम पूरी हमायत करेंगे। अचकज़ई साहब की और जो अख्तर महंगल साहब। फिर तीसरा उन्होंने इरफान सलीम साहब को नामज़द किया सेनेट की नशस्त के लिए, जहाँ से शिबली फराज साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये चीज़ें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ़्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ़्तार हैं। ये मैं ज़रा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सज़ा सुनाई गई है, वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद हैं। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ़्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में। अब अगर अल-कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे ही हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फ़र्ज़ करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फ़ैसला आना पड़ेगा। इसका फ़ैसला आते ही अदालत की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है उसकी समातें तेज़ कर दी गई हैं। वहाँ पर ज़रा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाए और अल-कादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अल-कादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सज़ा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अल-कादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सज़ा सुना दी जाए। तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है। इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ ख़ानदान है, उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फ़ैसला किया है उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीज़ें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फ़ैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से और उनका फ़ैसला ये है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इज़ला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज़ मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहाँ क्या सूरत-ए-हाल बनती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आएँ जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सज़ा दे दी जाए, ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अल-कादर वाले में तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए। देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।